अभी पिछले महीने की बात है, मेरे पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन नंबर पे जब फ़ोन कर रहा था, उसने कहा कि भैया किसी ने व्हाट्सएप कॉल करने के बाद मेरा एक न्यूड वीडियो बना लिया है और वो वीडियो मेरे माँ बाप को, मेरे परिवार के लोगों को भेजने की धमकी दी जा रही है। साथ ही कहता है कि मैं इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दूँगा। यदि ये वायरल हो जाता है तो बस मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं बचूँगा, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। बस आप मुझे बचा सकते हो तो बचा लो। ये बात वाक़ई अपने आप में एक हैरान करने वाली बात थी कि किसी भी व्यक्ति का कोई ऐसा अश्लील वीडियो, ऐसा न्यूड वीडियो अगर वायरल हो जाए तो शायद वो अपना मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगा। समाज उसको सही से जीने भी नहीं देगा। कई बार ऐसी गलतियाँ जानबूझ के हो जाती हैं, तो कई बार ऐसी गलतियाँ अनजाने में हो जाती हैं। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक बुज़ुर्ग आदमी से इतनी बड़ी गलती हो जाती है कि बात उनकी भी जान पर बनाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के राजगढ़ की। यहाँ की एक कॉलोनी है, भंवर कॉलोनी। दरअसल एक रिटायर्ड शिक्षक हैं जिनकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास है। बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्हें कई तरह के मेडल मिल चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट से भी सम्मानित हैं। ज्योतिष में भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। उस इलाके में आसपास के लोग उन्हें बड़े अच्छे से जानते पहचानते हैं। अभी 14 अक्टूबर को उनके पास एक प्रिया नाम की लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और वो लड़की बहुत ही सुंदर है। उसके जो प्रोफाइल में पिक्चर लगी हुई हैं, उसके पास और जो पिक्चर हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। कोई भी उस सुंदरता को देखकर उससे बात करने का मन करेगा। ऐसे ही रिटायर्ड शिक्षक का भी मन करा और उसकी जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, एक्सेप्ट कर लिया गया। एक्सेप्ट करने के बाद शिक्षक ने कुछ भी नहीं कहा है, उधर से ही हाय लिखा आता है। और वो गुरुजी क्योंकि खाली हैं, रिटायर्ड होने के बाद आदमी के पास ज़्यादा वक्त ही वक्त होता है, तो ऐसे ही वक्त था उनके पास। उस लड़की ने हाय हेलो के बाद बातचीत शुरू कर दी और कई घंटे तक लगातार ये दोनों एक दूसरे के सुख और दुख की बातें करने लगे। बुज़ुर्ग आदमी ने ये सामने देखने की कोशिश ही नहीं की कि वो सच है या झूठ है क्या नहीं है, और बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। जब भी वक्त मिल रहा था तभी वो दोनों एक दूसरे से चैटिंग कर रहे थे। चैट करते करते कब घंटों गुजर रहे थे पता ही नहीं चल रहा है। रात को आँख खुल रही है तब भी बातचीत चल रही है। इस हिसाब से 15 अक्टूबर का दिन आता है और ये दोनों एक दूसरे का नंबर मैसेंजर पर शेयर कर देते हैं। और शेयर करने के बाद लड़की कहती है कि क्या आप मुझसे बात करोगे, क्योंकि बातचीत जो हुई है बीच में वो बात अश्लीलता तक पहुंच जाती हैं। एक दूसरे के साथ ऐसी बातें जो पति पत्नी करते हैं या प्रेमी और प्रेमिका आपस में बातचीत करते हैं, ठीक इसी तरह से एक 76 साल के बुज़ुर्ग उस लड़की से बात कर रहे थे। बातचीत शुरू हो जाती है और अगले ही दिन यानी 15 अक्टूबर को वीडियो कॉल भी आ जाती है। और वीडियो कॉल जैसे ही आती है, उस लड़की ने धीरे धीरे करके अपने एक एक कपड़े को उतारना शुरू कर दिया। लड़की अपने कपड़े उतार रही थी, उधर बुज़ुर्ग आदमी हैं, उसको भी अच्छा लगने लगा और उन्होंने भी कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मगर अभी भी वो शायद समझ नहीं पा रहे थे कि कुछ उनके साथ गड़बड़ होने वाली है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, ये करीब 5 या 5.5 मिनट का वीडियो था। दोनों का वीडियो बन जाता है। बुज़ुर्ग आदमी ने भी अपने कपड़े उतार दिए और उस लड़की ने भी कपड़े उतार दिए। उसके बाद जो भी करना था उन्हें, शायद नहीं करना था, वो भी कर बैठे। और करने के बाद फिर 1 घंटे बाद एक फ़ोन आता है, अनजान नंबर से फ़ोन आता है और वो कहता है कि मैंने आपका वीडियो बना लिया है और वो वीडियो मैं सोशल मीडिया पर आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्तों को सबको शेयर कर दूंगा यदि आपने मेरी मांग पूरी नहीं की। वो मांग थोड़ी बहुत नहीं थी, मांग थी 1,30,000 रुपये की। जैसे ही वो शिक्षक ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने कहा कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, ना ही मेरी कोई वीडियो है, उससे झुटलाने की कोशिश की। मगर उधर से व्हाट्सएप नंबर पर उस वीडियो का स्क्रीनशॉट जैसे ही शिक्षक के पास पहुंचता है तो उनके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो कहते हैं कि भाई इस वीडियो को आप शेयर मत करना, किसी को दिखाना मत, और इसके बदले में जो भी आप चाहते हैं मैं आपकी मांग मानने को तैयार हूँ। और मांग मान ली जाती है, यानी कि पहली किश्त 1,30,000 रुपये की दे दी जाती है। अभी शिक्षक ने 1,30,000 रुपये की रकम दी ही थी कि अगला ही फ़ोन आ जाता है और वो कहता है कि मैं क्राइम ब्रांच नोएडा से बात कर रहा हूं और आपका एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो अगर आप रुकवाना चाहते हैं तो मुझे आप
2,35,000 रुपये दे दीजिए। यदि आपने 2,35,000 रुपये नहीं दिए तो पुलिस ने आपको ट्रेस कर लिया है और आपके पास पुलिस पहुंच जाएगी, आपको पुलिस जल्दी से गिरफ्तार कर लेगी। आपने एक बहुत कम उम्र की लड़की के साथ ऐसा अश्लील वीडियो बनाया है। बुज़ुर्ग आदमी था, डर जाता है और डरने के बाद जो नहीं करना था फिर वही करने लगता है। यानी कि अब की बार 2,35,000 रुपये उस अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। अब अगला दिन आता है, यानी कि ये 17 या 18 अक्टूबर की बात है और ये लगातार डिमांड बढ़ती चली जा रही हैं। इस बार जो डिमांड थी वो थोड़ी बहुत नहीं थी बल्कि 5 लाख रुपए की थी। शिक्षक ने अब तक 3,65,000 रुपये गंवा दिए हैं। अपनी जो ज़िंदगी भर की गाड़ी कमाई थी वो साइबर क्राइम के जो अपराधी हैं उन लोगों ने कब्ज़े में ले लिए थे, अब उनके खाते में पहुंच चुके हैं। अब डिमांड थी 5 लाख रुपए की। तीसरा फ़ोन आता है कि मैं यूट्यूब की तरफ से बात कर रहा हूं और ये वीडियो आपका ट्रेंडिंग में है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो को रुकवाना तो आपको 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। शिक्षक परेशान हो चुका था, अब सिर्फ सामने बचा था तो उन्हें अपनी जान गंवाने का एक अवसर। वो चाहते थे कि अब मैं जीना नहीं चाहता, बच्चों को, मेरे बेटों को, मेरे परिवार के लोगों को ये बात मालूम होगी तो शायद मेरे जीने की कोई वजह भी नहीं है, अब मुझे जीना भी नहीं है। अब फिर फ़ोन आता है। फिर फ़ोन आने के बाद कहा कि आपने हमारी बात पर गौर नहीं किया। यदि आपने हमारी बात पर गौर नहीं किया तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। वही स्क्रीनशॉट जो पहले लिए गए थे फिर से बुज़ुर्ग आदमी को भेज दिए जाते हैं, मगर इस बार बुज़ुर्ग आदमी के पास कोई पैसे नहीं थे। वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं कि भाई साहब जो भी मेरे पास था, जितनी भी धन दौलत मैंने इकट्ठा की थी आज तक, वो सब कुछ मैं दे चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, किस किस के अकाउंट नंबर हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, ये सब हमारे पास जानकारी है। कुछ बातें थीं सच, मगर कुछ बातें इन्होंने अपनी तरफ से बनाई थी। बुज़ुर्ग आदमी की जो मनोस्थिति थी, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वो उनके झांसे में लगातार फंसते चले जा रहे थे। जैसे ही ये बात वो अपने बच्चों से करते हैं, कहते हैं कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मैं करूं तो क्या करूं। उन बच्चों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद सीधा पहुंच जाते हैं राजगढ़ के पुलिस स्टेशन में और वहां जाकर साइबर एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराते हैं। और जो नंबर आए थे उन फ़ोन नंबरों पर की भी शिकायत कर देते हैं। ये जो उन्होंने पैसे दिए थे HDFC बैंक में एक खाता था उसमें दिए थे, और साथ ही जो जिन नंबरों से फ़ोन आए थे वो 2 नंबर थे, 7440 13 69 35 और दूसरा नंबर था 97 18 15 62 83। इस नंबरों से फ़ोन आए थे। हालांकि वो फ़िलहाल नंबर बंद आ रहे हैं। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस कहती है कि ऐसे जो ठग हैं इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि सामने लड़की होती ही नहीं है, वो रिकॉर्डेड वीडियो होती है जो कि चला दी जाती है। कई बार ये साइबर क्राइम में जो संलिप्त होते हैं लोग, वो ऐसे ही लोगों को अपनी ठगी का शिकार करते हैं, जो वर्किंग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जो आसानी से बहक सकते हैं। और उनका एक और मकसद होता है, वो हमेशा प्रिया, नेहा या इस तरह की आम नाम जो होते हैं, पूजा, इस नाम से फेसबुक पर आईडी बनाते हैं और आईडी बनाने के बाद इंस्टाग्राम आदि से कहीं से भी फ़ोटोग्राफ्स लेकर उन लड़कियों के, जो लड़कियां सही में होती हैं मगर आईडी सही नहीं होती है, उसका गलत प्रयोग करने के बाद किसी भी आम आदमी को फंसा देते हैं। हो सकता है कि मेरी वीडियो सुनने वाले न जाने कितने लोग इस झांसे में आए होंगे। और मैं आपको बताता चलूं, जिस लड़के का मेरे पास फ़ोन आया था उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आपको संबंधित थाने में जाना चाहिए और वहां जाकर इंस्पेक्टर से मिलकर अपनी पूरी आप बीती बता देनी चाहिए। वो इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और इंस्पेक्टर कहते हैं कि आपको कोई भी किसी पैसा मांगता है तो पैसे ना दें, कोई बात है तो आप पुलिस में जाकर शिकायत करें। वैसे ही मैं आप लोगों को सचेत करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ कभी इस तरह की वारदात होती है तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाएं। कोई भी आपसे 10,000, 15,000, 50,000 या 1 लाख रुपए की मांग करता है तो पैसे बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि यदि आपने पैसे दिए तो वो लोग फिर डिमांड करेंगे और डिमांड पे डिमांड होती चली जाएंगी और आपके पास पैसे नहीं होंगे। ना जाने कितने ही लोग ऐसे ही करके अपनी जान गंवा चुके हैं। इसलिए आप सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।